Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to AK Creation Spoken English course, lecture number 5. In today's lecture, we are going to start grammar. In today's lecture, we will discuss about parts of speech. Parts of speech, classification of words according to function is called parts of speech. अगरचे कुछ लोग स्पोकन के लिए ग्रामर को फोकस नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ हाउ ना हो। इनके बारे में तफसीली लेक्चर्स हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे एक अलग प्लेलिस्ट में। आप वहाँ पर इनको मजीद डीपली पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, हमने पीछे पढ़ा कि वर्ड्स किस तरह से बनाते हैं, कौन सा लफ्ज किस तरह से बनेगा, वोकैबुलरी बिल्ड कैसे होगी। जब ये हमारे पास अल्फाज आ जाते हैं, नाउ हाउ टू यूज दीज वर्ड्स, हमने इन अल्फाज को इस्तेमाल कैसे करना है, इनकी गिरोहबंदी कैसे है, कौन सा वर्ड किस तरह का मीनिंग दे रहा है, कौन सा वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ मिलकर किस तरह से अलग मीनिंग जनरेट करता है। ये तमाम चीजें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगरचे कुछ लोग के हाँ ये 10 हैं, कुछ 8 समझते हैं, लेकिन बेसिकली तौर पर जो हमारे पास मेन है, noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, preposition, conjunction, interjection and article. Okay. Noun किसको कहते हैं? यहाँ पर मैंने नाउन की बड़ी एक आसान सी डेफिनेशन लिखी है। दुनिया का कोई ऑथर इस डेफिनेशन को गलत नहीं कर सकता। एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज जिसका कोई ना कोई नाम है वो नाउन कहलाएगी। बगैर नाम के तो कोई चीज है ही नहीं ना। यहाँ पर हमारे जो डेफिनेशन बच्चों को रटवाई जाती है, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और एन आइडिया, बच्चा कंफ्यूज होकर रह जाता है। और सम टाइम बच्चा इतनी याद करता है या हम इतनी याद करते हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब क्या होता है कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। बहुत सारी चीजें उससे निकल जाती हैं जो ना तो पर्सन में आती हैं, ना प्लेस में आती हैं, ना थिंग्स में आती हैं। सो एक जामे तारीफ याद करें, एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। और हम वोकैबुलरी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये हम मजीद अभी आगे इसको एलेबोरेट करने वाले हैं कि नाउन और वर्ब आपस में मिलकर किस तरह से वोकैबुलरी की इन्हांसमेंट करते हैं। ओके, तो हर वो लफ्ज रोज जमीन पर जिसका कोई ना कोई नाम है, हम उसको नाउन कहेंगे। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। मिसाल के तौर पर असद, सिटी, चेयर एटसेट्रा, ये हमारे पास नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आगे इनके टाइप्स हैं, मैं उनको डीपली डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, पॉजेसिव नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। मजीद इसमें काफ़ी सारे टाइप्स, बहुत सारे लोग इनको मजीद कैटेगराइज करते हैं, लेकिन ये जनरली वो हैं जो कि एक आम स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि वो इनको समझता हो। सेकेंड वन इज दैट pronoun, a word which is used instead of a noun। ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब हम प्रोनाउन को नाउन की जगह पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको सिंपली तौर पर आप यूं समझें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कहानी पढ़ रहे हैं। Once there was a crow. Crow was very thirsty. Crow flew here and there in search of water. Crow didn't find water anywhere. अब क्या है इसमें कि एक ही वर्ड क्रो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। ये वर्ड हमारी समात पर बड़ा बोझल बन के गिर रहा है। जो भी सुन रहा है क्या कवा कवा लगा रखे। लेकिन यही कहानी हम इस तरह से जब पढ़ते हैं कि once there was a crow, he was very thirsty, he flew here and there in search of water। अब क्या हुआ कि पहले सेंटेंस में वर्ड क्रो आया, आगे इसकी जगह पर कहीं पर ही, कहीं पर इट, ये कहीं पर कुछ और आएगा। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं नाउन की जगह पर आ जाती हैं ताकि रेपिटेशन से बचा जा सके। हम नाउन को बार बार जिक्र ना करें ताकि वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल भी रहे और हमारी समाज पर बोझल भी ना बने। इनमें इंडेफिनिट प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन का हम एक अलग से लेक्चर मजीद सेंड करने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि आई, वी, यू, ही, शीट वगैरह किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और हमने कब किस वक्त इन वर्ड्स को यूज करना है। वर्ब एन एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि नाउन और वर्ब का बड़ा एक अजीब तरह का निजाम बन जाता है अगर आप इसको समझना चाहें तो।
इंग्लिश की वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए आप नाउन के साथ वर्ब को मिलाते जाएं और आपका जुमला बनता जाएगा। कोई भी, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि अकरम सोता है, अकरम नाउन है, सोना वर्ब है, अकरम स्लीप्स, हमारे पास एक जुमला बन गया है। ठीक है, इसी तरह से शाहिद हॉकी खेलता है। अब यहां पर देखें, शाहिद नाउन है और खेलना, हॉकी भी नाउन है और खेलना वर्ब है। अब होता यह है कि अगर आप मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप यूं करें कि नाउन और वर्ब को आपस में मिलाते जाएं और जुमले बनाते जाएं, नाउन और वर्ब को आपस में मिलाते जाएं और जुमले बनाते जाएं। नाउन और वर्ब को मिलाकर आप बहुत सारे जुमले क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास इस तरह से काफी सारे बल्क ऑफ सेंटेंस आ जाएंगे तो ये बल्क ऑफ सेंटेंसेस जो होंगे आपकी वोकैबुलरी को भी बिल्ड करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिम्मे ये टास्क है कि आज का ये जो लेक्चर देख रहे हैं वो नाउन और वर्ब को मिलाकर कम से कम 10 से 15 जुमले लाजमी बनाएंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो। एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है। स्टेट ऑफ बीइंग कोई ना कोई हालत होती है, मिसाल के तौर पर खेलना, प्ले, ठीक है, इसी तरह से सोना, स्लीप, इसी तरह से खाना, ईट, पीना, ड्रिंक। अब ये कोई ना कोई वर्क है जिसमें फिजिकली तौर पर मूवमेंट हो रही है। नाउन में फिजिकली मूवमेंट नहीं होगी, वर्ब में फिजिकली मूवमेंट हो रही है। तो इनकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्शन वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इनको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मोडाइल वर्ब्स, रेगुलर, इररेगुलर, फ्रेजल वर्ब्स, जेरेंट्स और इनफाइनेटिव्स। ये वर्ब्स के हमारे पास टाइप है। एडवर्ब, अभी एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड व्हिच यूजुअली डिस्क्राइब अ वर्ब, या फिर अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एटसेट्रा। एडवर्ब जो होता है, मैं इसको समझाने के लिए कहता हूं कि ये लफ्ज जो ऐड है ना, आप यूं देखें कि वर्ब से पहले हमने ऐड कर दिया है, मतलब वर्ब में किसी चीज का इजाफा है। तो अब क्या होता है? ऐड वर्ब, वर्ब में कुछ इजाफा हो गया है। अब ये क्या करता है, हमारे पास वर्ब को एलेबोरेट कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। बहुत सारे सेंटेंसेस हम ऐसे बोलते हैं जिनमें हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सेंटेंसेस हमें क्लियर नहीं होते। हम क्या करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई एडवर्ब का इजाफा करते हैं। ही स्पीक्स, वो बोलता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, वो क्या बोलता है, वो कब बोलता है, वो क्यों बोलता है, वो कैसे बोलता है? दीज आर ऑल क्वेश्चंस। वर्ब्स को बोलने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस का जो आंसर बनता है हम उसको एडवर्ब कहते हैं। बच्चा सोता है, कब सोता है, कहाँ सोता है, क्यों सोता है, किस तरह सोता है, ठीक है। इस तरह से उस्ताद पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, किस तरह पढ़ाता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं। जब इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो वो एडवर्ब की सूरत में आता है। स्पीक्स सॉफ्टली, वो बड़ा प्यारा बोलता है, बड़ा नरम, धीमे लहजे में बोलता है। तो ही स्पीक्स सॉफ्टली में सॉफ्टली हमारे पास एडवर्ब है जिसने स्पीक्स को एलेबोरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि उसके बोलने का अंदाज बड़ा सॉफ्टली है। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइप्स होती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये बिल्कुल सेम उसी तरह से होती हैं जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर ही स्पीक्स, वो बोलता है, वो कैसे बोलता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ सॉफ्टली, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। वो कब बोलता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। वो कहाँ बोलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो कितना बोलता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो कितने जोर से बोलता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वो क्यों बोलता है, एडवर्ब ऑफ रीजन। बिल्कुल आसान सा तरीका है इनको याद करने का कि ये जो इनके मीनिंग्स हैं वही इनको एलेबोरेट करते हैं और वही इसको एक्सप्लेन करते हैं। एडजेक्टिव्स, यहाँ पर एक बात याद रखें कि बहुत सारे लोग जिसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव्स इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, इसको ठीक कीजिएगा। एडजेक्टिव्स क्यों होता है? ये इंग्लिश का असूल है कि जब कभी भी डी जी और डी जे एक साथ आ जाते हैं तो डी साइलेंट होता है। जैसे नॉलेज में आप लोग पढ़ते हैं तो ये एडजेक्टिव्स इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। अगर एडजेक्टिव्स भी कुछ इसको पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी एडजेक्टिव्स है। एन एडजेक्टिव्स इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखें जो एडवर्ब था वो वर्ब को एक्सप्लेन करता है और जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही हैज अ ब्लैक कार, अब कार को एलेबोरेट किया जा रहा है ब्लैक के जरिए से। मनहा हैज लॉन्ग हेयर, अब इसमें ब्लैक और लॉन्ग ये एडजेक्टिव्स जिसको हम इसमें सिफत कहते हैं, खूबी कहते हैं। ये खामी भी हो सकती है, खूबी भी हो सकती है। और एडजेक्टिव्स जो होते हैं नॉर्मली तौर पर ये नाउन और प्रोनाउंस की डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको मजीद एलेबोरेट करते हैं। प्रपोजिशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शोज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस एंड थिंग्स।
अगर आप जुमले के दरमियान से प्रपोजिशन को निकाल दें तो आपका जुमला बेमाना सा हो जाता है, समझ ही नहीं आता। असल में ये प्रपोजिशन हमारे पास जुमले का ताल्लुक ज़ाहिर कर रहा होता है। जैसे कुछ प्रपोजिशंस यहाँ पर लिखी हैं, इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, अंडर, इनटू, विद, बाय, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एटसेट्रा। द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पर वर्ड जो अंडर है हमारे पास ये प्रपोजिशन है। अगर आप यहाँ से लफ्ज अंडर को निकाल दें, द कैट इज द टेबल, यहाँ पर इस अंडर ने टेबल और कैट का ताल्लुक जाहिर किया है। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्ड ऑफ है ये टी और ही का रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है कि ही जो है ये शौकीन है किस चीज का, टी का। अगर हम इस ऑफ को रिमूव कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा पूरे का पूरा बेमाना सा हो जाता है। तो सो प्रेपोजिशंस ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट वन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। कनेक्ट्स टू आर मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। बहुत कॉमन है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और आगे इसके टाइप्स भी होती हैं, जैसे आपको बताया कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक को अलग से एलेबोरेट करेंगे और फिर उनकी अलग अलग से डिस्क्रिप्शन के साथ मुकम्मल डिटेल में आपको बताएंगे कि उनकी क्या टाइप्स होती हैं, कब इस्तेमाल होते हैं। ये उन लोगों के लिए होगा जो डीपली तौर पर इनको पढ़ना चाहते हैं। अभी सिर्फ स्पोकन वालों के लिए ये लेक्चर है, तो स्पोकन वालों को सिर्फ इनकी हाउ ना होनी चाहिए, जो कि हम इस लेक्चर में दे रहे हैं। तो ये जॉइन जैसे आर, एंड, बट, सीज, बिकॉज, व्हेन, हाउएवर, देयरफॉर, ये हमारे पास सेंटेंसेस को मिलाते हैं। अकरम एंड असलम, ठीक है। इसी तरह से बट, सीज, ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए और क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और इंटरजेक्शन ये एक्सप्रेशंस होते हैं, फ्रेजेस होती हैं यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आहा, वाओ, अल्लाह, सुर्रा, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं इनको इंटरजेक्शंस कहा जाता है। आज मैं लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, आई थिंक कुछ लेंथी होता जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल को और सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में मिलकर हमारे पास जुमला कैसे बनाते हैं, और जब ये जुमला बन जाता है तो फिर ये किस तरह के मीनिंग देता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, लेक्चर को जिस तरह से गो थ्रू कर लीजिए और आज के टास्क को ज़हन में रख के उसको करने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज।